खबर है जहां डायल 112 में तैनात एएसआई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान एएसआई बबलू कुमार प्रसाद के रूप में की गई है। घटना मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र की है। मृतक का शव थाने में रस्सी के सहारे फंदे से लटका हुआ मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतक बगहा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटना के कारणों का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस आत्महत्या सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। लगभग पिछले 2.5 वर्षों से यहाँ पर तैनात थे एएसआई बबलू प्रसाद जी। तो उनका देहांत हुआ है। उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या संभावित चीज़ें हो सकती हैं, और उन सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर आ गई है और मैं स्वयं भी यहाँ पर आया हुआ हूँ। अभी उनके परिवार जो बगहा का रहने वाला है उनके साथ भी संपर्क किया गया है। उनके परिवार के सदस्य भी आ रहे हैं। तो देखिए, समस्तीपुर से ये खबर है जहां डायल 112 में तैनात एएसआई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान एएसआई बबलू कुमार प्रसाद के रूप में की गई है। मुकेश हमारे साथ है फोन लाइन पर, न्यूज़ 18 संवाददाता। मुकेश, कुछ वजह स्पष्ट इस आत्महत्या की? जी, इस मामले में वजह स्पष्ट नहीं हो पाया है और घटना की जानकारी मिलने के बाद मोहिउद्दीन नगर थाना पर खुद समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसके बाद डीआईजी भी पहुंचे हैं और अब से कुछ देर पहले वहां से डेड बॉडी पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल के लिए रवाना हो चुकी है। और इस मामले में समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि ये प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला सुसाइड का लग रहा है और तनाव में होने की वजह से इस तरह का मामला आया है। हालांकि उनके द्वारा इस मामले पर और भी जानकारी जुटाने की बात कही गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी का विक्रम-1 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। यह भारत की निजी क्षेत्र की पहली ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्चिंग में से एक है, जिसने पूरे देश को गर्व का मौका दिया है। पीएम मोदी ने कॉल करके स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को इस ऐतिहासिक लॉन्च के लिए बधाई दी। अयोध्या के चर्चित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एंटी करप्शन कोर्ट ने आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव की 39 घंटे की सशर्त पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। कोर्ट के आदेश के अनुसार दोनों आरोपियों को आज सुबह 8 बजे से 19 जुलाई की रात 11 बजे तक पुलिस कस्टडी में रखकर पूछताछ की जाएगी। मामले के विवेचक आशुतोष तिवारी ने दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की है। हालांकि एंटी करप्शन कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 7 दिन की बजाय 39 घंटे की सशर्त पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूपी सरकार से और समय की मांग की है। एसआईटी अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 13 जुलाई को सुनवाई करते हुए यूपी सरकार और मंदिर ट्रस्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावा चोरी की स्वतंत्र जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की और श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी किया था। इसी ने यूपी सरकार के जरिए गठित एसआईटी की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस मामले पर 20 जुलाई सोमवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में एससी के निर्देश पर एसआईटी अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने मंदिर की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और मंदिर में पूजा पाठ निर्धारित समय के अनुसार सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर की व्यवस्थाएं ठीक हैं और पुजारी सहित सभी लोग संतुष्ट हैं। ड्रेस कोड से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है। रायपुर से खबर है जहां संजय नगर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत से सनसनी फैल गई है। पति पत्नी और 3 बच्चों की घर में लाश मिली।
पति का शव फंदे पर लटका मिला। पत्नी और 3 बच्चों के शव कमरे में मिले हैं। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि शाहिद मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। नगर एरिया में एक परिवार में 5 लोग की लाश मिली है, जिसमें 4 लोग जो है ज़मीन पे लेटे हुए हैं और एक जो मुखिया है साजिद, उसकी फांसी पे लटकी लाश मिली है। चारों के मुख से झाग भी निकल रहा है। तो एफएसएल की टीम सारे घटनास्थल का मुआयना कर रही है। साथ ही मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा जाएगा। इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूँ। देखिए, ये संजय नगर का एस जाहिर का घर है। यहाँ पर जो है वो परिवार किराए पे रहता था और ऐसा बताया जा रहा था कि करीब 1 साल पहले ही वो परिवार जो है वो किराए में रहता था। और ये वो रूम है जहाँ पर 5 सदस्यों का जो परिवार है वो जो है रहता था। और देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस ने जो है यहाँ पर सीज कर दिया है इसको। और कल यहाँ पर जो है 5 डेड बॉडी मिली थी, जिसमें से 1 डेड बॉडी फांसी पर लटकी मिली थी और 4 डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी मिली थी। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर आई थी। ये जो सामान आप देख रहे हैं ये एफएसएल की टीम का ही है और यहाँ पर जो है जांच लगातार जो है वो की जा रही थी। और जैसे ही रात को ये सूचना मिली कि यहाँ पर 5 लोगों ने जो है वो सुसाइड किया है, ऐसा जानकारी मिली, जिसके बाद जो है वो यहाँ पर हड़कंप मच गया और पुलिस ने यहाँ पर आई और पुलिस ने जो है दरवाज़ा तोड़ा और उसके बाद जो है डेड बॉडी को जो है वो बाहर निकाला है। इसके बाद आसपास के जो लोग हैं वो जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो डरे हुए दिखाई दिए थे। एक दिन पहले कभी बातचीत हुई है, नॉर्मल से उनसे भी बात होती थी। बच्चे लोग भी आते थे, सामान लेके जाते थे बाद दुकान में। नॉर्मल तरीके से बात होती थी। ऐसा कोई टेंशन वाला तो मेरे को दिख नहीं रहा था। मैं कभी उन्हें जिक्र भी नहीं किए। कैसा व्यवहार था उनका जब बातचीत करने में? अच्छा था व्यवहार, सबसे मिलना जुलना, सीधे साधे लोग थे। बाल बच्चे भी अच्छे थे, कभी बाहर नहीं निकलते थे। लड़कियां लोग घर में रहते थे, अपना स्कूल से घर, घर से स्कूल बस। क्या काम करते थे वो? बैटरी का काम करते थे हम लोग। अच्छा, मौजापारा में कहीं बैटरी का है, पुरानी बैटरी का रिपेयरिंग और नई बनाते थे हम लोग। देखिए, साफ तौर पर अभी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है कि किस कारण से परिवार ने ये आत्मघाती कदम जो है उठाया है, या उन्होंने खुद उठाया है या उन्हें किसी ने मजबूर किया है इस कदम को उठाने के लिए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। सभी पहलुओं में जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत का असली कारण क्या है। बिहार में आज से हेली टूरिज्म की शुरुआत हो रही है। आज से हेलीकॉप्टर के जरिए लोग पटना से बिहार का भ्रमण कर सकते हैं। सीएम सम्राट चौधरी हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे स्टेट हैंगर पटना से बिहार हेली पर्यटन एवं एयर पर्यटन योजना 2026 के अंतर्गत पटना जॉय राइड का शुभारंभ होगा। सीएम सम्राट चौधरी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और कार्यक्रम की जानकारी दी है। फिल्म अभिनेत्री ईशा देओल पटना पहुंची, जहां उन्होंने बिहार और यहां के लोगों की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पटना आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और बिहार में काफी बदलाव देखने को मिला है। ईशा ने बताया कि उनकी मां की फिल्म जानी मेरा नाम के मशहूर गाने की शूटिंग भी बिहार में हुई थी। उन्होंने कहा कि अगली बार बिहार आने पर यहाँ के पर्यटन स्थलों को देखेंगी और बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा भी जरूर चखेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है पटना आकर, और बस एयरपोर्ट में ही रुके थे अभी तक और टूरिज्म डिपार्टमेंट के दुकान में बैठे थे, तो कितना कुछ उन्होंने बताया। और यहाँ पर मम्मी का एक फिल्म जॉनी मेरा नाम है का भी फेमस गाना वो भी यहाँ पर शूट हुआ है। अभी इस बार तो नहीं देख पाऊंगी, लेकिन अगले बार जरूर आके यहाँ का जो खूबसूरत माहौल है, टूरिज्म इतना बढ़ रहा है, तो जरूर आके देखेंगे। और यहाँ का वो जो डिश है लिट्टी चोखा, वो तो जरूर खाएंगे। चलिए। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और बिहार पुलिस ने कटिहार से पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान कोड़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव निवासी मोहम्मद अहद के रूप में की गई है, जो पाकिस्तान का एक स्लीपर सेल बताया जा रहा है। आरोपी की वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में था। जांच एजेंसियों का दावा है कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए वह सीमांचल क्षेत्र के लोगों को भड़काकर एक नया नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि वह पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन और शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में था। सबसे पहले न्यूज 18 ने ही मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी। कि कुछ टाइम पहले एक अपराधकर्मी जिसका नाम अहद है, उसे यहाँ गिरफ्तार किया गया था और
ये पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में यह निकल कर आया था कि वो पाकिस्तान बेस्ड एक हैंडलर के कांटेक्ट में था, उससे सोशल मीडिया व्हाट्सएप और टेलीग्राम इत्यादि से संपर्क में था और कोई बड़ी आपराधिक आतंकवादी घटना करने के फिराक में था। साथ ही साथ वो अन्य भी कुछ युवकों को इनकरेज कर रहा था कि वो इस नेटवर्क का पार्ट बने। उन बाकी जो यूथ्स है उनको भी हमने लोकेट किया है, उनके मोबाइल में भी एविडेंस मिले हैं, बट उनकी संलिप्तता अभी तक निकल कर नहीं आई थी, तो उन्हें इस मामले में गवाह बनाया गया है। साथ ही एक अन्य मामला आया था मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, जहां इसी प्रकार के एक आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई थी। उस आतंकवादी से भी इस अहद का कांटेक्ट है। वैशाली में नशे के कारोबार और नशेड़ियों की संख्या में हो रही वृद्धि से परेशान जिला प्रशासन ने एक बार फिर से सालों से बंद पड़े नशा मुक्ति केंद्र को संचालित करने का फैसला किया है, जिसके तहत लालगंज रेफरल अस्पताल में 10 बेड का नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन डीएम वर्षा सिंह और लालगंज विधायक संजय सिंह ने संयुक्त रूप से किया। अगर इस केंद्र में और बेड की जरूरत पड़ी तो प्रशासन की तरफ से जल्द बढ़ाया जाएगा। डीएम ने नशा करने वाले लोगों से नशा छोड़ने की अपील की, साथ ही इस नशा मुक्ति केंद्र का लाभ उठाने की भी अपील की। देखिए, नशा मुक्ति केंद्र सदर अस्पताल में जो काम हो रहा है डिसमेंटलिंग का और न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, उसके आलोक में कुछ समय से बंद था, वहाँ पर सुविधा नहीं थी। उसी क्रम में आज लालगंज रेफरल हॉस्पिटल में 10 बेडेड नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया गया है और इसमें जो भी लोग हैं जिनको नशा से मुक्ति करना है और उनको उपचार की ज़रूरत है विड्रॉल सिम्टम्स के आलोक में, उनके लिए यहाँ पे सुविधाएँ हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। एक बार फिर से 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में तेजस्वी यादव के शामिल होने पर संशय है। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, जिस पर आरजेडी ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव जी ने शायद नेता प्रतिपक्ष का नया मॉडल बना दिया है। बिहार में राजनीति, विदेश में छुट्टियां और विधानसभा से दूरी। जब जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है तो सदन से गायब रहना जनता के विश्वास का अपमान है। बिहार के मुद्दों पर चर्चा होगी और नेता प्रतिपक्ष विदेश में होंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तेजस्वी जी की खोज वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि तेजस्वी प्रसाद यादव और तेजस्वी फोबिया की राजनीति कब तक करते रहेंगे। उनको ये बताना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बिहार की जनता के विश्वास, बिहार के जनता के दिलों में तेजस्वी जी बसते हैं और तेजस्वी जी बिहार की राजनीति के धुरी हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल एनडीए के नेता तेजस्वी जी की कहीं ना कहीं खोज में ही रहते हैं। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर जेडीयू ने भी सवाल उठाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार के लोग पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव कहां हैं, क्योंकि उनकी पार्टी भी अब ये नहीं बता पा रही है कि वे मानसून सत्र में शामिल होंगे या नहीं। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी के घटते जनाधार और विश्वसनीयता के लिए खुद तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं। अब बिहार के लोग भी पूछने लगे हैं कि कहां है तेजस्वी। विधानमंडल का सत्र परसों शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता हैं। न चुनाव में दिख रहे हैं, न विधान मंडल के आयोजित होने वाले सत्र को लेकर उनकी पार्टी आश्वस्त कर पा रही है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए वो रहेंगे या नहीं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो विदेश घूमकर आ गए, जबकि तेजस्वी अब भी विदेशी घूम रहे हैं और बांकीपुर में उनकी उम्मीदवार अकेली घूम रही है। तेजस्वी को बिहार की राजनीति में अब कोई रुचि नहीं है। देखिए, राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन राहुल गांधी तो घूम के आ गए, ये तेजस्वी यादव जी अभी तक घूम ही रहे हैं। ये बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, बांकीपुर में उनकी उम्मीदवार अकेले घूम रही है। नेता के तौर पर वो यूरोप घूम रहे हैं,
क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट तो आउट है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो अपने ऊपर हार का ठिकरा नहीं लेना चाहते। विधानसभा का सत्र भी होना है, उसमें भी उनका मन नहीं लग रहा है, उसके लिए भी नहीं आए हैं। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी का मसला आरजेडी के लोगों से ही पूछिए, लेकिन इतना जरूर है कि लालू प्रसाद बुलाकर बात कर लेते तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं बांकीपुर चुनाव को लेकर कहा कि जनता बांकीपुर में बदलाव के लिए मतदान करे। के लोगों से जाकर पूछिए, मैं तो कांग्रेस सर बांकीपुर में सर क्या बांकीपुर में सर उपचुनाव है, राहुल गांधी पता नहीं है सर, राहुल गांधी तेजस्वी नेता, ये लालू जी बुला के बात कर लेंगे, मृत्युंजय तिवारी मान जाएंगे। कर रहे हो यार, और नीचे लोगों पूरा मुंह पे चढ़ाया हुआ है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी चुनाव प्रचार करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पहले से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज करेगी। मेरे एक सम्मान्य सा कार्यकर्ता को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और यहाँ के जो संजय सरावगी जी, भिखू सानिया जी, सम्राट चौधरी जी, सभी वरिष्ठ नेता मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया, ये बहुत बड़ी उत्साह खुशी है। उसी तरह से किसी कारण से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आज आपको नीरज सिन्हा को दिया गया, ये भी एक कार्यकर्ता है। तो ये पार्टी, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता को, एक बूथ कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जनहित के कई योजनाओं के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि लोगों के बीच बांटे। मदद पाने वालों में आपदा पीड़ित, प्रवासी श्रमिक, 600 टीबी मरीजों के साथ ही कई दूसरे लोग भी शामिल रहे। इस मौके पर डीएम वर्षा सिंह भी मौजूद रहीं। एनटीईपी यानी राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 600 टीबी मरीजों को फूड बास्केट दिए गए। लाभुकों में कई ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने अगलगी, प्राकृतिक आपदा, सर्पदंश और पानी में डूबने से अपनों को खोया है। आरा से बड़ी खबर, जहां दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई और इस मौत मामले में नाराज लोगों ने सड़क जाम किया। विरोध में आगजनी कर प्रदर्शन किया गया। बिहिया के डाक बंगला चौराहा के पास जाम लगा। बाउंड्री वॉल गिरने से बच्चे की मौत हो गई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी घायल हुए थे। जर्जर दीवार गिरने से हादसा हुआ था। बेतिया से बड़ी खबर, जहां नदी में 2 डूबे बच्चे का शव मिला है। नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए थे। पंडई और हड़बोड़ा नदी में डूबे थे। घटना के 2 दिन बाद इनका शव मिला है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। रोहतास से बड़ी खबर, जहां बरहरी थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें धान की रोपनी के दौरान फायरिंग हो रही है। वायरल वीडियो 13 जुलाई का बताया जा रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों पक्ष से 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। बताया जाता है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के भाई से जमीन लिखवाई थी और उस पर खेती कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष उसका विरोध कर रहा है। जब धान की रोपनी की जा रही थी तो एक पक्ष ने विरोध किया और फायरिंग कर दी। फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोली चला है हम लोग पे, खेत के मैटर है। मेरे भाई से खेत लिखवाया है। बड़ियारी सर खिला पिला कर जमीन ये लोग लिखवाए हैं 2023 में, जो कि मेरा खानदानी जमीन है सर। गोली काहे चल रहा था? गोली रोपनी धान रोपा रहा था, इसीलिए वो लोग गोली चला रहा था मर्डर करने के लिए। बड़ी खबर आरा से, जहां कोइलवर थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने 3 होटल कारोबारियों पर हमला किया है। घटना शिव मंदिर के पास देर रात की है। जब कारोबारी होटल बंद कर घर लौट रहे थे, तभी नकाबपोश अपराधियों ने बाइक रोककर फायरिंग की और कारोबारी अरविंद कुमार के गले से सोने की चेन, झोले में रखा कैश लूट लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से खोखा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जैसे कि हम लोग का रेगुलर जो टाइम है 11 साढ़े 11 के अप्रॉक्स, तो वो हम लोग जा रहे थे और कल हम लोग का 11:50 हो गया था, लगभग 12 बजे के लगभग। और रास्ते में ही 6 से 7 नकाब पोस्ट टाइप का बदमाश था लोग, अचानक से आके फायरिंग वायरिंग करना चालू किया
और छीन छोड़ में मेरा चैन और जो कैश था मेरे मित्र के पास, मतलब मेरा अभिषेक जो है उसके पास जो कैश था वो लेके भाग गया। और अचानक 4-5 फायरिंग हुआ तो हम लोग भी घबरा गए, हम लोग पहचान नहीं पाए कि कौन था, मगर इतना गिनती है कि 6 लोग कंफर्म थे कि 6 लोग हैं। अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के भरेहवा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के अचानक बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बुधवार रात खाना खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान 55 साल की जानकी देवी और 7 साल की राखी कुमारी की मौत हो गई। वहीं अन्य सदस्यों का इलाज जारी है। ग्रामीणों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। हालांकि मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा हुआ है। नहीं खाए, सबई की खीर बनाई थी वही पी लिए और कुछ भी नहीं खाए, कुछ ना कहे। अचानक से दस्त हुआ और सुबह में चली गई। कुछ नहीं, एक भी दिन से नहीं। कितना अच्छा था, एक ही दिन में चली गई वो। अच्छा, उसके बाद जो है इलाज वगैरह करवाए थे? हाँ, करवाए थे डॉक्टर से। तब तक प्राण तो छूट गया था। डॉक्टर क्या बोले थे? दवाई हुआ था, सुई भी लगा था, उसके बाद छूट गया प्राण। और देखिए बड़ी खबर छपरा से, जहां ट्रेन से कटकर 2 बच्चों की मौत हो गई। जुड़वा भाइयों की मौत से मातम है। दाऊदपुर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। रेलवे ट्रैक पर दोनों खेल रहे थे। ट्रेन की चपेट में आने से इनकी मौत हो गई। खबर सासाराम से है, जहां विक्रमगंज के विद्या वाहिनी पब्लिक स्कूल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा है कि बच्चे की पिटाई की शिकायत लेकर पहुंची उसकी मां से शिक्षिका ने बहस और धमकी दी। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लिया है। डीओ ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं हुई है। वो प्राइवेट स्कूल की घटना, उसकी भी जांच हो रही है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विक्रमगंज जांच की। सर, क्या मामला है उसका, उस विद्यालय का? वो विद्यालय में मारपीट की घटना जो वीडियो फुटेज में आया था, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हम लोग निर्देश दे दिए, वो जांच करके ऐसा रिपोर्ट देंगे, उसी के आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। आखिर विवाद किस कारण से हुआ था? वो मालूम नहीं है, केवल वीडियो फुटेज आई थी। वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हमारे विस्तृत जाँच कर। किस आधार पर जाँच हो रहा है? वो वीडियो फुटेज के आधार पर स्कूल में जा करके और बच्चे से भी पूछ करके वो सारी जाँच करेंगे। और देखिए शिक्षिका और बच्चे की मां के बीच क्या विवाद हुआ था, वो फिर से आपको दिखाते हैं। एक दिन का क्या वीडियो डाले आप बताइएगा। मेरे बच्चे को मारिएगा तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे। बताइए आप। बोलेंगे दादा? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। उठा कर पटको ना, अभी आप पटको। तुम्हारे स्कूल में कंप्लेन करेंगे तुम। वीडियो बुलाइए, चलो भेजिए सब लोगों को। हाँ भेजिए, चलिए भेजिए उन लोगों को, तो भेजिए। टंकी बना के रखिए, पैसा कीजिए। देख रही हैं कहाँ नहीं बनाएंगे आप? मेरे बच्चों को मारिएगा तो कहाँ नहीं बनाएंगे मैम? बताइए कहाँ नहीं बनाएंगे? आपको बोला कि हमारे न्यूज़ 18 पर